बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए वीडियोज़ और लेक्चर्स होते हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस। इसके अलावा FSC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। आज फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मुंतखब करने वाले सवालात करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दे दिए गए होते हैं और जो करेक्ट आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना होता है, मुंतखब करना होता है और उसके गिर्द सर्कल कर देना है और फिर बबल्स फिल कर देने हैं। तो पेपर करते वक्त सबसे पहले MCQs पेपर को अच्छी तरह स्टडी करें, पढ़ें और जिन MCQs के बारे में श्योर हो जाए, यकीन हो जाए कि ये दुरुस्त हैं, उनके बबल्स फिल कर लें। बाकी जिनके बारे में शक व शुबा हो उनको बार बार स्टडी करें और जो आंसर बेहतर समझे उस पर टिक लगाकर बाद में उनके बबल्स फिल कर दें। तो चलते हैं यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs की तरफ एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 1 है एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ्लो करने की पहली वजह है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। ए है पॉजिटिव आयंस, बी है नेगेटिव आयंस, सी है पॉजिटिव चार्जेस और डी लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2 है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओहम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासेज थ्रू इट। कहता है वोल्टेज क्या होगी जब रेजिस्टर या रेजिस्टेंस 6 ओहम है और उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है, गुजर रहा है, वो 3 एम्पियर है। तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। I हमारे पास 3 है और R है 6, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18 हो जाता है जी, 18 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में 18 वोल्ट लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 3 है व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैंप्स आर एडेड। चूंकि रेजिस्टेंसेस या बल्ब इन सीरीज लगे हुए हैं, इसलिए बल्ब बढ़ाने या कम करने पर उनकी लाइट पर, उनकी इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखते हैं इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम। तो रिमेन्स द सेम इज करेक्ट आंसर। सी है, सी को हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट MCQs वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। कहता है पीछे से सप्लाई आ रही है वोल्टेज सोर्स के साथ, घर की जितनी भी अप्लायंसेस हैं, करंट इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उनको पैरेलल तरीके से ही क्यों जोड़ना चाहिए। वजह टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, नहीं ये सही नहीं है। टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ये भी ठीक नहीं है।
टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। ये करेक्ट है, ताकि हर एक जो अप्लायंस है, हर एक लगी हुई चीज़ है, उसको एक जितनी वोल्टेज मिले। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर, ऑप्शन है आर द सेम टर्म्स, आर द डिफरेंट टर्म्स, हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो ये दोनों टर्म्स सेम होती हैं और यूनिट भी सेम होता है, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। लिखा हुआ है आर द सेम टर्म्स, तो ए को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 6 है जी। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 6 लिखा हुआ है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द, तो वोल्टेज डबल करने से फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। करंट भी डबल हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में पावर करंट, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द, तो P इज इक्वल टू आई वी। करंट भी डबल हो जाएगा और पावर भी डबल हो जाएगी। तो A में करंट लिखा हुआ है और B में पावर, इसलिए B भी करेक्ट और A भी करेक्ट है। तो D में लिखा हुआ है बोथ A एंड B, तो हमने D को सर्कल कर दिया। D इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 7, if we double both the current and the voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power, तो फार्मूला वही P इज इक्वल टू आई वी। तो दोनों चीज़ें डबल की हैं, करंट भी और वोल्टेज भी, मीन 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा जी। और यहाँ लिखा हुआ है रिमेन्स अनचेंज्ड, हाफ, डबल और क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स मीन 4 गुना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 द 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना पावर बढ़ जाती है। और ये डी में लिखा हुआ है क्वाड्रपल्स, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 8 है, what is the power rating of a lamp connected to a 12 volt source when it carries 2.5 ampere current। तो फार्मूला वोल्टेज और पावर वाला अभी अभी हमने किया, P इज इक्वल टू आई वी। आई हमारे पास है 2.5 और वोल्टेज है 12। जब 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 टू द 24 प्लस 6 30 आ जाता है। तो ऑप्शन सी में 30 लिखा हुआ है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी के गिर्द सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 9, द कंबाइंड रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8। कहता है 2 एक जैसी रेजिस्टेंसेस को सीरीज तरीके से जोड़ा गया तो टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाती है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंसेज इन, अगर इन्हीं को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो 8 है, पहले तो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, 4 और 4 हो जाएगा। अब इसको लेकर चलें जी पैरेलल तरीके में, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, ये हो जाएगा जी 2/4, 2/4। और फार्मूला क्या, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 1/2 आ जाता है और आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में 2 ओहम लिखा हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सुर्ख सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। और वीडियोस को लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट्स में भी लिखा करें। हाँ, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि आपके प्रॉब्लम को भी हल कर दिया जाए। तो चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ। जी, तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज 12 नंबर 12 मार्क्स। पेपर के टोटल मार्क्स 60 और उनमें से 12 नंबर एमसीक्यूज के, यानी आपके टोटल नंबर्स का 20% एमसीक्यूज होते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि 60 में से 12 मार्क्स को तो कन्फर्म किया जा सके। तो चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1 है द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज। तो आई होता है Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है I इज इक्वल टू Q/T, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। नंबर 2, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू, मिली होता है 1000 पार्ट्स, 1/1000, 1/10³ और 10³ जब ऊपर जाएगी तो 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। तो 10⁻³ एम्पेयर ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 3 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ये करंट की डेफिनेशन भी बनती है। अगर एमसीक्यूज तैयार करेंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, तो करंट की डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट और ऑप्शन ए में ही करंट लिखा हुआ है, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 4 है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। सी ऑप्शन है, सी को सर्कल कर दिया। नंबर 5 मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इज। ये V इज इक्वल टू IR या RI, यानी I और R करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल होगा वोल्टेज के V के। तो ऑप्शन ए में V इज इक्वल टू IR लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 5। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? V इज इक्वल टू IR और ए में लिखा हुआ है, ए को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 6 यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। साइंटिस्ट साइमन ओहम के नाम पर ही है। ए में एम्पेयर लिखा हुआ है, बी में वोल्ट है, सी में लिखा हुआ है ओहम, तो सी को हमने सर्कल कर दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 7 द वैल्यू ऑफ 1 kWh इन जॉल्स इज। जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 3.6 × 10 की पावर। जी, तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3600 सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कैलकुलेशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 3.6 × 10 की पावर 6 और इधर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 3.6 × 10 की पावर 6, इसलिए ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 8 है द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेस मेजर्स द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द यूनिट्स ऑफ। यानी हमारे घरों में लगा हुआ, घरों के बाहर लगा हुआ बिजली का मीटर वो आने वाली पावर को किन यूनिट्स में मेजर करता है, तो ये किलोवाट आवर होते हैं। ए में वाट लिखा हुआ है, बी में वाट आवर है, सी में मेगावाट आवर है, डी में लिखा हुआ है किलोवाट आवर, तो डी इज़ द
correct answer. MCQs number 9. The SI unit of EMF is electromotive force. तो चूंकि फोर्स है तो F ओवर Q होता है, इसका फार्मूला इज इक्वल टू F ओवर Q। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कोलम्ब। कोलम्ब जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर कोलम्ब हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है न्यूटन पर कोलम्ब। तो सॉरी, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कोलम्ब है, तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कोलम्ब। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यूटन पर कोलम्ब, इसलिए ए को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 10। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ये देख ले, बहुत सारे बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ है। तो पावर का यूनिट वाट है। ए में वाट लिखा हुआ है, बी में एम्पेयर है, सी में जूल है और डी में वोल्ट है। इसलिए ए में वाट है तो हमने ए को सर्कल कर दिया। नंबर 11। 1 वाट इज इक्वल टू, तो पावर है, वर्क ओवर टाइम होता है, वर्क का यूनिट जूल है और टाइम का यूनिट सेकंड है। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है जूल पर सेकंड, इसलिए हमने बी को सर्कल कर दिया और बी इज द करेक्ट आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 8 का था किलोवाट आवर, MCQs नंबर 9 का न्यूटन पर कोलम्ब, नंबर 10 का है वाट और नंबर 11 का है जूल पर सेकंड। अब MCQs नंबर 11 और 12 को रिपीट करते हैं। जी नंबर 11 में क्या था? 1 वाट इज इक्वल टू, तो पावर का यूनिट है W ओवर T, W वर्क है, इसका यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो यूनिट हो जाता है जूल पर सेकंड, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 12 है इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू, तो P होता है I स्क्वायर R के इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो MCQs नंबर 12 में ऑप्शन सी में लिखा हुआ है I स्क्वायर R, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया। और यही 12 नंबर MCQs इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारे यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बुक के और अप टू डेट के MCQs कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।